अगर आप भी सेकंड हैंड सामान बाई करते हो या OLX जैसी वेबसाइट का यूज कर रहे तो हो सकता है कि आपके साथ भी एक बहुत बड़ा वाला स्कैम हो जाए, और वो कैसे तो आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहले एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है और वो है OLX जैसी वेबसाइट के बारे में। वो कुछ ऐसा कि जब से लोगों के हाथ में इंटरनेट आया है उसका ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इन्हीं कुछ गलत लोगों में वो लोग हैं जो स्कैम करते हैं। तो आजकल मार्केट में एक नया स्कैम चला है सेकंड हैंड सामानों का। उम्मीद कि अगर आप कोई सेकंड हैंड सामान बाई करते हैं ऑनलाइन तो हो सकता है कि आपके पास जो सामान आए उसकी कंडीशन ही सही न हो, और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपका थोड़ा बहुत बचा पैसा भी डूब जाए। तो ऐसे ही स्कैम के बारे में ज्ञान थेरेपी बात करते हैं। उन्होंने एक पर्सन से बात किया जिन्होंने OLX से सैमसंग का फोन बाई किया था सेकंड हैंड, लेकिन जब वो फोन लेकर घर आते हैं तो पता चला कि उसका IMEI नंबर ही ब्लॉक था, जिसकी वजह से उस फोन में सिम कार्ड यूज ही नहीं किया जा सकता। सिम नेटवर्क नहीं दिखा रहा था, नो नेटवर्क सर्विस आ रहा था। फिर उसमें अलग अलग सिम ट्राई किया, उसमें नेटवर्क आता नहीं है। वो उस फोन को लेके चले जाते हैं सर्विस सेंटर वाले मुझको ये बोले कि इसमें भाई इसका तो IMEI ब्लैक लिस्टेड है, जिसके रिगार्डिंग टेक्निकली उस पर्सन को यानी जिसके साथ स्कैम हुआ था उन्हें FIR करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि जिस बंदे से उन्होंने फोन खरीदा था सेकेंड हैंड वो डॉक्टर था, एंड हो सकता है कि FIR करने से उसका करियर खतरे में आ जाए। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं आर्मी से हूँ या एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, और जब लोग उनसे सेकंड हैंड सामान बाई कर लेते हैं तो उनके साथ स्कैम हो जाता है। जिसके रिगार्डिंग ज्ञान थेरेपी क्या बताते हैं आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। आर्मी बन के कोई, पुलिस वाला बन के कोई, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को एकदम मसीहा टाइप बता के आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनली बात करके मेरा भाई बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए बेच रहा हूँ, मैं आर्मी में हूँ, ये बहुत हुआ है। आपसे कहे 5,000 रुपए दे दे भाई, 50,000 का फोन है 5,000 तो दे दे, 5,000 रुपए लेके फिर वो आपको फोन नहीं देगा। ऐसा हो सकता है, आपको पैसे ही क्यों देना भाई बीमार है, कुछ बीमार है, एक अलग मुद्दा है कि नहीं आपको पता ही नहीं। जब तक फोन खुद ना बाय करने जाए पेमेंट 1 रुपया ट्रांसफर नहीं करना है। तो आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि फॉरेनर्स इंडियन को उनके सिविक सेंस की वजह से पसंद नहीं करते। जैसे इंडिया में लोग मोस्टली कहीं पर भी पान खाकर थूक देते हैं, कहीं रैंडम जगहों पर पेशाब कर देते हैं या कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से सिविक सेंस की धज्जियां उड़ते देखा जा सकता है। और सबसे आयरनी की बात यह है कि इंडियन सरकारी नौकरी तो लेना चाहते हैं लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी की इज्जत करते शायद ही दिखे। और इसी सिविक सेंस में आता है प्राइवेट लाइफ। इट मींस कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या आप किसी को डिस्टर्ब ना करो। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि फॉरेन में कोई रेडी वाला या ठेले वाला चिल्लाते हुए नहीं दिखता कि आओ मेरे पास से सामान बाय करो, लेकिन इंडिया में ये चीज बड़ी ही कॉमन है। ये भाई साहब बहन जी मोजा ले जाइए, 20 रुपए में एक जोड़ी मोजा। तो भी एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें एक बिहारी लंदन की मेट्रो में समोसा बेचने निकल गया जैसे इंडियन ड्रेस में होता है, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा हेट मिल रहा। लोगों का कहना है कि पहले से ही इंडियन स्ट्रगल कर रहे वीजा अप्रूवल के लिए, एंड नाउ इन लोगों की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बाय द वे, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मैटर? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो अभी सब मैटर की बात आई गई है तो बात कर लेते हैं इंडिया में जो गिग वर्कर है उनकी। तो गिग वर्कर वो होते हैं जो मोस्टली शॉर्ट टाइम के लिए जॉब करते हैं। इनमें से मोस्टली इंडिया में आते हैं डिलीवरी पर्सन, जो जोमेटो, ब्लिंकिट या किसी भी ऐसे बिजनेस का पार्ट होते हैं जहां उन्हें 10 से 30 मिनट में डिलीवरी करना होता है। तो इन वर्कर के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो रही थी, क्योंकि अगर ट्रैफिक या किसी और वजह से ये ऑर्डर 30 मिनट में डिलीवर नहीं कर पाते तो इन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता था, और जो गाली पड़ती थी कस्टमर से वो तो पूछो ही मत। तो इसी मैटर के रिगार्डिंग पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने संसद में मुद्दा उठाया था, और 31 दिसंबर को भी काफी सारे गिग वर्कर धरने पर बैठे थे ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो नाउ इट सीम्स कि इनकी प्रॉब्लम को सुन लिया गया है, क्योंकि रिसेंटली जोमेटो और स्विगी ने डिसाइड किया है कि वो गिग वर्कर की पे आउट को बढ़ा देंगे। also जो टाइम वाला लफड़ा है कि 10 से 30 मिनट में डिलीवरी हो जाए उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। तो नशा बता दो कि कैबिनेट मिनिस्टर और एक पत्रकार की जमकर बहस हो गई। वो कुछ ऐसा कि एक NDTV के पत्रकार कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय से कुछ सवाल करते हैं कि जो लोग गंदा पानी पीने की वजह से अपनी जान दे दिए उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, और मंत्री जी जनता के लिए क्या करेंगे ताकि इन फ्यूचर ऐसा न हो। जिसके जवाब में कैलाश विजयवर्गीय कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं जिसकी वजह से रिपोर्टर ही उनसे भिड़ गया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया क्या, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे?
वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो आफ्टर दिस वीडियो इस रिपोर्टर की काफी जमकर तारीफ किया जा रहा। हालांकि इस मैटर के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने माफी तो मांग लिया है, लेकिन सवाल अभी वही है कि क्या पॉलिटिशियन आम लोगों को इतना मामूली समझते हैं? आप सभी को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एक तरफ जहां 31 दिसंबर की रात लोग न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिसने एक बार फिर से सबको झकझोर के रख दिया। आपको बता दो कि फरीदाबाद में एक 28 साल की लेडी जिनकी शादी हो चुकी है बट फैमिली डिस्प्यूट की वजह से अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी, तो बीती रात उनके मदर के साथ उनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसकी वजह से विक्टिम गुस्सा होकर अपने फ्रेंड के घर जा रही थी। तभी उन्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया एंड जिस वैन में उन्हें किडनैप किया गया उसमें मौजूद कुछ लोगों ने उनका गैंग किया और फिर उनको राजा चौक एसडीएम नगर के पास चलती वैन से फेंक दिया। देन ये सारा केस विक्टिम की फैमिली को पता चला एंड नाउ द विक्टिम इज अंडर ट्रीटमेंट। आपको बता दो कि विक्टिम की बॉडी पर काफी सीरियस इंजरीज हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके फेस पर 10 से 12 स्टिचेस लगे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके घाव कितने ज्यादा गहरे हैं। हालांकि ये घाव तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे समाज पर जो ये घाव लगा है जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई महिला इसका शिकार हो जाती है, उसको कैसे सही किया जाएगा? तो हमारे पास विक्टिम की 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे सुनकर आप जान सकते हैं कि उस रात विक्टिम के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ सम रूल एंड एथिक्स। बाबू आप कितने बजे घर से निकले थे और गुस्सा होके गए थे घर से? मम्मी से लड़ाई हो गई थी। मम्मी से लड़ाई हो गई थी तो आप बिना पैसे लिए बिना किसी को बुलाए रात में निकल गए? उससे मैं निकल गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। फिर उससे भी नहीं, मैं 2 मिनट बात करी फिर मैं आ गई। आपकी उम्र क्या है? 26 26 साल के हो। अच्छा, क्या हुआ बता पाओगे? बात कर पाओगे? आप उनको जानते थे जिन्होंने आपको लिफ्ट दी? नहीं जानते थे। हाँ, उन्होंने बोला कि परेशान है, ये ले बच्चों के लिए पैसे डाल देता हूँ। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि गलत काम के लिए पैसे डाले उन्होंने। 600 रुपये पहले डाल दिया उसने। किसने पैसे डाले? उन्हीं बंदों ने। क्यों पैसे डाले? कह रहे ले बच्चों के लिए पैसे डाल रहा हूँ 600 रुपये, परेशान है ना तू। अच्छा, उन्होंने मतलब आप घर जा रहे थे तो उन्होंने 600 रुपये डाल दिए। 600 रुपये आप डाल दिए। आपने लिफ्ट मांगी थी? नहीं मांगी थी? मांगी थी। आपने लिफ्ट मांगी थी। उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे पैसे देने के बाद। अच्छा। उन्होंने मेरे को पीछे लिटा दिया। एक बंदा बाहर चला गया, फिर उन्होंने गलत काम किया था। कह रहे थे जो हम कह रहे वो कर ले, वरना गुड़गांव की नहर वहाँ फेंकाऊंगा तुझे खाई में। उन्होंने घर नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। हाँ। गुड़गांव यहाँ पे ले गए वो सैनिक की तरफ मुझे। अच्छा, गलत रास्ते ले गए? गलत रास्ते में गाड़ी लॉक कर दी थी। अच्छा, उन्होंने गाड़ी लॉक कर दी? हाँ। फिर आपने उतरने की कोशिश की? फोन लेके ना उन्होंने अपने पास रख लिया। अच्छा, ताकि मैं फोन ना कर पाऊँ किसी को। अच्छा। हाँ, कितनी देर तक घूमते रहे, घुमाते रहे? 12 बजे बैठी थी मैं। हाँ। और 2:30-3 बजे तक वो मेरे को कहाँ ले गए पता नहीं। 12:30 बजे बैठी थी, 2:30-3 बजे तक? हाँ, 3 बजे उन्होंने धक्का मार दिया राजा चौक पे। राजा चौक पे? अच्छा। इस टाइम पर कोहरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था? कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ। पहले तो मैंने गाड़ी पकड़ ली थी, उतर नहीं रही थी मतलब, तो उन्होंने जबरदस्ती ना जोर जोर से धक्का मारा तो मैं फिर गिर गई मुंह की बल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।